बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, ख़बर अच्छी नहीं है आपके लिए, एक आम आदमी के लिए, हमारे लिए। वो ख़बर ये है कि 3 रुपये 28 पैसे बिजली की कीमतों में फ़ी यूनिट इजाफ़ा कर दिया गया है। 3 रुपये 28 पैसे फ़ी यूनिट इजाफ़ा, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि 3 रुपये 1 यूनिट पर होगा, तो जब जिस बंदे के 300 यूनिट हैं तो बिल कहाँ चला जाएगा। जब मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि जब बिल जो हैं वो आ रहे होते हैं एक ख़ास हद तक, यानी कि 5-6 हज़ार रुपये, तो उस पर लगने वाले टैक्सेस भी कम होते हैं, जीएसटी भी कम होगा, दीगर टैक्सेस भी कम होंगे। लेकिन जैसे ही वो 4-5 हज़ार से बढ़ के 7-8 हज़ार पे जाएगा तो उसके टैक्स की कीमत भी बढ़ जाएगी, और बाकी जितने भी चीज़ें टैक्सेस हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, फ्यूल एडजस्टमेंट के जो चार्जेस हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, हर चीज़ मल्टीप्लाई होती जाती है। तो जब आपका बिल ही महंगा होगा, यानी कि फ़ी यूनिट ही महंगा है, तो फिर समझ लीजिए कि आपके साथ क्या होगा। इत्तलाक होना है जनाब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 माह के लिए। तो ये तमाम सार्फिन पर होगा, के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर, वे तमाम डेस्कोस जितनी भी हैं उनके लिए। तो ये वो चीज़ें थीं जो रोक कर गई थी पिछली हुकूमत, और वो आगे भुगतना पड़ रहा है। गैस की कीमतों में इजाफ़ा 45% वो भी कर दिया गया है, और वो भी हुकूमत ने पिछली ने रोका। उनको मालूम था जाते जाते ये फ़ैसला किया तो इसके और नुकसानात इलेक्शन के मामले पर आएंगे, लेकिन हकीकत आपको बता रहे हैं कि ये सब कुछ पहले से तयशुदा था। निगरान हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है कि जनाब वो कर रहे हैं। वो उन्होंने IMF के साथ जो डील की थी उसका नतीजा है कि अब ये कीमतें बढ़ेंगी। एक जानिब चंद दिन पहले एक पूरी रिपोर्ट आई कि जनाब तमाम डेस्कोस में धड़ाधड़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, बिजली चोरी करने वालों को, और बड़ी लंबी चौड़ी एक तफसील। जब पैसे निकाले तो वो 8-9 अरब रुपया था सिर्फ, यानी इतना क्रैकडाउन, टीमें जा रही हैं, हर जगह छापे पड़ रहे हैं, मीडिया पे ख़बरें चल रही हैं, और 7-8-9 अरब रुपया बस। इससे कहीं ज़्यादा पैसा नादहिंदगान है, इससे कहीं ज़्यादा पैसा लाइन लॉसेस में आया हुआ है, इससे कहीं ज़्यादा पैसा, उस पर कोई काम नहीं किया गया। और सबसे बढ़कर जो IPPs हैं, जो कैपेसिटी पेमेंट जो है उस मद में चीज़ें हैं, जो महंगी बिजली फ्यूल पर बन रही है उसकी मद में है, जिसका खमियाजा एक आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। आपको इंशाल्लाह कल हम बड़ी तफसील के साथ वो समझाएंगे कि वो कैसे ये जो कैपेसिटी पेमेंट और ये वो क्या जो 1990 की दहाई में ये लगाए गए थे प्राइवेट बिजली घर, उसके आज हम क्या भुगत रहे हैं मामलात। लेकिन आज ये जो ख़बर है ये आपको बताना बड़ा ज़रूरी था, और क्योंकि आम आदमी की ख़बर है इसलिए बात करना ज़रूरी है। दूसरा एक बड़ा अहम मामला है, वो ख़बर ये है कि जनाब कराची में, सिर्फ कराची में रिपोर्ट आई है कि $50 मिलियन ज़ख़ीरा हैं लोगों के पास इस वक्त, उन्होंने छुपाए हुए हैं, और उनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाइयाँ होनी हैं। उनकी फ़हरिस्तें बना ली गई हैं, और इन फ़हरिस्तों के बाद उन पर छापे पड़ेंगे, उनकी गिरफ़्तारियाँ होंगी। ये तमाम लोग हैं जिनकी वजह से डॉलर की कीमत बढ़ी थी। उसमें बताया गया कि कराची के ओल्ड सिटी एरिया सरे फ़हरिस्त हैं, जिसमें लियारी है, मीठा दर है, वहाँ पर खारा दर है, सदर है, और इसी तरह से डिफेंस भी है, बाथ आइलैंड है, क्लिफ्टन है, पॉश एरियाज़ भी हैं शामिल। तो यहाँ लोगों के पास लगभग $50 मिलियन रुपया उन्होंने छुपा कर रखा हुआ है। अगर समझे कि ये सारा $50 मिलियन वापस आता है, स्टेट बैंक में पहुँचता है, तो डॉलर की कीमत मज़ीद नीचे आ जाएगी। और ये डॉलर की कीमत नीचे आने का सबब इंटरबैंक में भी ये होगा कि अभी ये 8 रुपये, वैसे तो ये 15 रुपये बढ़ना कम होना चाहिए था पेट्रोल, लेकिन बहरहाल जो 8 रुपये कम हुआ है वो अगले आने वाले 16 अक्टूबर में मज़ीद को 10-12 रुपये नीचे आ सकता है। तो ये एक आम आदमी के लिए फ़ायदा होगा अगर इन लोगों पर काबू पाया जाए तो। बहरहाल
एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। निगरान वज़ीर दाखिला उन्होंने बताया कि हम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्या कर रहे हैं, स्मगलिंग करने वालों के ख़िलाफ़। और एक अच्छी बात यह है कि आर्मी चीफ़ ने कहा है कि कोर्ट मार्शल होगा जो बंदा ये स्मगलिंग में मुलव्विस हुआ ऑयल में। बहरहाल अगले आने वाले दिनों में इस पर बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे हो सकती हैं। लेकिन ये दो ख़बरें, एक तो कीमत बढ़ी और दूसरा ये, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर बड़े बिजली चोर और लाइन लॉसेस पर काबू पाया जाए तो हर महीने 3 रुपये सस्ती होनी चाहिए बिजली, नहीं हो रही। और अगर ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ काबू पाया जाए तो डॉलर की कीमत कम होगी। जब डॉलर की कीमत कम होगी तो हर चीज़ हमें सस्ता मिलना शुरू हो जाएगी। ये दोनों पे फोकस क्यों नहीं हुआ पहले? अगर आज ये हो रहा है, अल्लाह करे इसी तरह से फोकस रहे तो एक आम आदमी के लिए चीज़ें आसान और सहल हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।